So, hello friends, how are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hatish sir from Cambridge Communication Center. एंड चलिए सबसे पहले वोकैब देखते हैं। वोकैब के जस्ट बाद हम लोग ग्रामर को समझेंगे और ग्रामर में मैंने आपका पूरा का पूरा टेंस खत्म कर दिया है। प्रेजेंट पास्ट एवरीथिंग इज ओवर है ना, प्रेजेंट और पास्ट दोनों खत्म कर दिया है। अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर को समझते हैं है ना। प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो गया है, 1 to 10 एंड 11 to 20 आपका टोटल क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर मेरा रिमेनिंग है, उसको अब मैं पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 2-3 एक बार में पढ़ा दूं कि आपको ज़्यादा फ्यूचर का वीडियो ना देखना पड़े। 1-2 वीडियो में आपका ये मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं पहले वोकैब को, बिकॉज वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले वोकैब को समझते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग फ्यूचर पे चलेंगे। और जो कुछ भी मैंने अभी तक लिखवाया है 1 to 10 और 11 to 20 जो स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है प्रेजेंट और पास्ट का, उसको हो सके तो रिवीजन कीजिए और रिवीजन के साथ साथ उसको कहीं पे प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे किसी के साथ बोलने से उसको यूज कीजिए। ठीक है, तो आप, ये मेरा वादा है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे अगर उसको प्रैक्टिस करते रहें, बार बार बोलते रहें, कहीं पे बोलने का मौका मिले उस वैसा वर्ड तो आप उसको बोलिए, बात कीजिए। अच्छा बोलिए नहीं तो कम से कम अपने माइंड में उसको रिवीजन कर लीजिए कि ये हम पढ़े हैं और इसका मतलब ये होता है और इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक बार रिवीजन माइंड को करवा दीजिएगा ना, तो क्या होगा कि वो याद रहेगा हमेशा, फिर कभी भी बोलने का मौका मिलेगा आपको तो आप आराम से बोल सकते हैं क्लियर होके। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वोकैब को समझते हैं। पहले वोकैब में हमारा पहला वर्ड है वो है प्रूव। प्रूफ का मतलब क्या होता है? साबित करना। प्रूफ का मतलब क्या होता है? साबित करना। ठीक है, जैसे कि मैं प्रूफ करूंगा, आई विल प्रूव। सब फ्यूचर पे आज बनाएंगे हम वर्ड पे। ठीक है, आज मैं प्रूफ करूंगा, आई विल प्रूव एवरीथिंग। आज मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा, सब कुछ साबित करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्वाइट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं आप, सिंपली कुछ कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उस समय क्या बोल रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम क्वाइट। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है से। से मतलब होता है कहना। से मतलब क्या होता है? कहना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहना और बताना में डिफरेंस क्या है सर? तो कहना आप किसी को कहेंगे तो कहना, और बताएंगे तो अलग बात है वो बताना। ठीक है, तो दोनों का इंग्लिश भी अलग अलग है। से मतलब कहना और टेन मतलब बताना। जैसे कि मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग, और मैं कुछ बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग समथिंग। सेइंग और टेलिंग ये दोनों बात अलग अलग है। से का मतलब कहना और टेल का मतलब बताना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे एक लास्ट वर्ड है हमारे पास सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। जैसे कि आप हमेशा अपने मैसेज में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जो मैसेज भेजते हैं, वो भेजने का हिंदी अगर आपको कंफर्म पता होगा तो आप देखे भी होंगे वहाँ पे सेंड और सेंट, SENT जब चला जाता है तो SENT लिखा जाता है, और जब नहीं जाता है तो SEND लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो V1 V2 V3 के रूल के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, रूल के लिए चलता है। जब चला जाता है तो पास होता है तो SENT हो जाता है, और नहीं जाता है, रुका हुआ रहता है, तो वो प्रेजेंट में रहता है तो SEND रहता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, क्वाइट का मतलब छोड़ना। अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी पकड़िएगा, प्रूव क्वाइट, ऐसा क्यूट नहीं पड़ेगा, इसको क्यूट नहीं, क्या पड़ेगा? क्वाइट। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट, से, टेल और सेंड। ठीक है, तो आपका वोकैब क्लियर हो गया होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, और इससे आप इंग्लिश बना सकते हैं, बोल सकते हैं जो कुछ भी मैंने पढ़ाया। जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, मैं पैसा भेज रहा हूँ, आपको कंटिन्यूअस पढ़ा हुआ है, आप बना सकते हैं आई एम सेंडिंग द मनी, आई एम सेंडिंग मनी, है ना। मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग, एंड अलॉट्स ऑफ थिंग्स आई कैन से वेरी इजिली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फ्यूचर की तरफ समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव समझते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी फ्यूचर सेंटेंस बोलने के सेंस में। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं फ्यूचर का सेंटेंस। चलिए चलिए योर वोकैब इज ओवर। आफ्टर दैट आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव को। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
फ्यूचर पार्ट। आज क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर लिखिए, बिकॉज बिना स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पास एक वो होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश बोलने का जड़ नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका 21, है ना। 1 to 10 इज प्रेजेंट, 11 to 20 इज पास्ट एंड 21 to 25 इज फ्यूचर। चलिए समझते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव का। सब्जेक्ट प्लस शैल विल होता है फ्यूचर में, याद रखिएगा हमेशा। शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और, जब भी शैल विल आपको दिखे वो अपने बगल में हमेशा V1 लेगा, ठीक है। कहीं भी आपको शैल विल दिख जाए वहां अपने बगल में शैल विल हमेशा V1 ही लेगा। V2 V3 V4 कुछ नहीं लेता है, हमेशा क्या लेता है? ये V1 ही लेता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसका नेगेटिव देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ओके नो प्रॉब्लम। नॉट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वो हम कंटिन्यूस में चले गए थे, ठीक है। चलिए ठीक है। इंट्रोगेटिव देखते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा मे बी, है ना, सबको क्लियर होगा। अब आते हैं इसके आईडी पे। पहचाने कैसे सर? आईडी पहचाने कैसे? सो समझ। वर्ब के साथ गा रहे, गी रहे या गे रहे, उसको समझ लेना है कि वो क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, जो आने वाला है, जो आया नहीं है, जो होगा, है ना। जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, ये सब क्या होता है? हमारा फ्यूचर का बात होता है। मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुमको मारूंगा, ये सब क्या होता है? ये सब हम लोग बोलते हैं फ्यूचर के सेंस में, मतलब फ्यूचर सेंटेंस के सेंस में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए। मैं स्कूल मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं का आई और आई के साथ शैल, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। आई के साथ विल भी लगता है, शैल भी लगता है, वो भी हम बताएंगे आपको इन मॉडल्स जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे आपको बताएंगे आई के साथ। ऐसे आप क्या पढ़े हैं? हमेशा आई और वी के साथ हमेशा आपको शैल लगाना है, आप हमेशा यही पढ़े हैं, है ना, आई और वी के साथ शैल। लेकिन जब हम मॉडल्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको रीजन बताएंगे कि आई और वी के साथ भी आप विल का यूज करेंगे, क्यों करेंगे वो हम आपको रीजन बताएंगे, ठीक है। चलिए, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल या आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? शैल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू स्कूल, है ना। ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया? है ना। कुछ एग्जांपल ऐसे ही समझिए। बोलेंगे मैं लिखूंगा, तो आई शैल राइट, मैं नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट। क्या मैं लिखूंगा? शैल आई राइट। क्या मैं नहीं लिखूंगा? शैल आई नॉट राइट, ठीक है। मैं बोलूंगा, आई शैल स्पीक। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे? विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। सब कुछ हम यही से बना रहे हैं, कहीं अलग से नहीं बता रहे हम। और समझिए, बसंती नाचेगी, बसंती विल डांस। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। बसंती नाचेगी, बसंती विल डांस। बसंती नहीं नाचेगी, बसंती विल नॉट डांस। क्या बसंती नाचेगी? विल बसंती डांस। क्या बसंती नहीं नाचेगी? विल बसंती नॉट डांस। क्लियर है ना। तो ये आपका क्लियर होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर होगा। जब भी बोलना होगा आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे सेंटेंस बोलने के लिए, है ना। मैं इस वीडियो को लाइक करूंगा, आई विल लाइक दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करूंगा, आई शैल या आई विल सब्सक्राइब द वीडियो, करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। फ्यूचर इंडेफिनिट इज ओवर।
सब कुछ समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव समझते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव समझते हैं। चलिए, आप क्या समझते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव समझते हैं। तो पैसिव समझने के लिए स्ट्रक्चर नंबर चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा हमारा 22 और नाम हो जाएगा इसका पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव। अब एक बात और कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। हम पहले भी बताए हैं, जब जब एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर बताए हैं तो आपको समझाए हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो आज फिर से एक बार समझा देते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो ये हमारा पैसिव लास्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद हम लोग पैसिव नहीं पढ़ेंगे टेंस में। ठीक है, तो एक्टिव क्या होता है? जो काम कोई सब्जेक्ट करे और वो सब्जेक्ट हमको पता हो कि कौन कर रहा है, वो होता है एक्टिव सेंटेंस। और जो काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो होता है हमारा पैसिव सेंटेंस। जैसे कि मैं पेड़ काटूंगा, तो कौन काटेगा? मैं काटूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका पता चल रहा है कि कौन काटने वाला है, तो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम पूछे कि पेड़ काटा जाएगा, तो इसमें कौन काट रहा है? पेड़ पता नहीं चल रहा है। केक काटा जाएगा, तो कौन काट रहा है केक, पता नहीं चल रहा है। तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो शैल विल आएगा, ही आएगा कंफर्म शैल विल प्लस। और क्या बताए थे? शैल विल के बाद हमेशा V1 लाइए। क्या लाइए? हमेशा V1 लाइए। तो यहाँ पे V1 के जगह पे आप क्या लगा देंगे? बी हमारा क्या होता है? V1 होता है प्लस। और पैसिव है तो V3 और बच क्या गया? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चर पैसिव का। अब इससे कुछ पहले आईडी देख लेते हैं। आईडी देखते हैं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब के साथ या जाएगा, ई जाएगी, या फिर ये जाएंगे, इस तरह सा रहे। या जाएगा, ई जाएगी, ये जाएंगे, इस तरह सा सेंटेंस रहे। कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ये रहे तो आप क्या समझिएगा? वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, और पैसिव का काम भी होना चाहिए, क्योंकि जो काम हो रहा है कौन कर रहा है पता नहीं चलेगा, उसी को पैसिव कहते हैं। तो वैसा काम हो और ये आइडिया आपको मैच करे तो समझ लीजिए क्या है? वो पैसिव है। किसका पैसिव है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बोलेंगे हम होली मनाया जाएगा। ठीक है, जाएगा आप कैसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग जाएगा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मन करे जाएगा। होली मनाया जाएगा। ठीक है, हिंदी को फोकस नहीं कीजिए, आप इंग्लिश बोलना सीखिए। तो होली मनाया जाएगा उस तरह से कैसे बोलेंगे? होली होली शैल, या आप बोलिए विल, नो प्रॉब्लम। ये इसका डिफरेंस हम बताएंगे कि कहाँ पे शैल लगाना है और कहाँ पे विल लगाना है। ठीक है, तो आप अगर विल लगाते हैं तो नो प्रॉब्लम और शैल लगाते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो आई होली विल, और उसके बाद बोल रहा है बी लगाने के लिए, होली विल बी। और मनाना का क्या होता है? सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट का क्या होता है? सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट का V3 सेलिब्रेटेड। होली विल बी सेलिब्रेटेड। होली नहीं मनाया जाएगा, होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड। क्या होली मनाया जाएगा? विल होली बी सेलिब्रेटेड। क्या होली नहीं मनाया जाएगा? विल होली नॉट बी सेलिब्रेटेड। क्लियर है ना? सबको समझ में आया? चारों समझ में आएगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल समझते हैं। बोलेंगे पत्र लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटेन। राइट का V3 रिटेन। पत्र नहीं लिखा जाएगा, लेटर विल नॉट बी रिटेन। क्या पत्र लिखा जाएगा?
विल लेटर बी रिटेन, और क्या पत्र नहीं लिखा जाएगा, विल लेटर नॉट बी रिटेन, है ना। इंग्लिश बोला जाएगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन। क्या इंग्लिश बोला जाएगा, विल इंग्लिश बी स्पोकन। क्या इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं तो उसके साथ साथ आप भी प्रैक्टिस किया कीजिए, कि आपका भी प्रैक्टिस होते जाए, समझते जाए, बोलते जाए। ठीक है, चलिए क्लियर। एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस और। रूम सजाया जाएगा, सजाना का होता है डेकोरेट, और डेकोरेट का भी होता है डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ओके, तो रूम सजाया जाएगा, रूम, रूम विल बी डेकोरेटेड। रूम नहीं सजाया जाएगा, रूम विल नॉट बी डेकोरेटेड। क्या रूम सजाया जाएगा, विल रूम बी डेकोरेटेड। क्या रूम नहीं सजाया जाएगा, विल रूम नॉट बी डेकोरेटेड। क्लियर। तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसे भी क्लियर हो गया। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, उसके बाद कल दो स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपका टोटल का टोटल फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल दो हम लोग समझ लेंगे, आज एक स्ट्रक्चर को और समझ लेते हैं, क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो उसको आराम से हम लोग समझेंगे कल के वीडियो में। आज एक वीडियो और, एक स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं, वो क्या रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव आपको आराम से क्लियर होगा, है ना। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करने के बाद अपना अपना एक स्ट्रक्चर, अपना अपना एक क्या वीडियो बना, अपना अपना एक सेंटेंस बना लिया कीजिए, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब हम क्या बताए थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हम कुछ बताए थे, कंटिन्यूअस का कुछ मतलब बताए थे, क्या बताए थे बताइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हम बताए थे कि कोई भी काम लगातार हो रहा होगा, हो रहा था या हो रहा है, मतलब जो कुछ लगातार होता है उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो। तो प्रेजेंट और पास्ट वाला कंटिन्यूअस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस को समझते हैं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सर। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, और मैं खाता रहूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे सर, है ना प्रॉब्लम। चलिए आगे समझते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नंबर चेंज कर देंगे, स्ट्रक्चर नंबर अब आपका हो जाएगा 23। स्ट्रक्चर लिखते हैं, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल विल होगा ही होगा, क्योंकि हमारा क्या है, फ्यूचर है। उसके बाद बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं इसके आईडी पे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान को समझते हैं कि पहचाने कैसे, कब, जब वर्ब के साथ में ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तब आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो आपको समझना क्या है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोलेंगे मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, तो ता रहूंगा मैच कर गया। अब बनाते हैं आई के साथ सैल, और उसके बाद बोल रहा है बी, आई सैल बी, और उसके बाद बोल रहा है V4 लगाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो हम फर्स्ट ही दिन बताए थे कि जहां भी कंटिन्यूअस रहे आपका, आप V4 का यूज कीजिए। ठीक है, तो V4 कंटिन्यूअस V4, जैसे कि प्ले, प्ले का V4 प्लेइंग, है ना। तो स्पीक, यहाँ पे बोलना का क्या होता है, स्पीक, स्पीक का V4 क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। मैं नहीं बोलता रहूंगा, आई शैल नॉट बी
स्पीकिंग, क्या मैं बोलता रहूंगा? शैल आई बी स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोलता रहूंगा? शैल आई नॉट बी स्पीकिंग, है ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब कुछ एग्जांपल जो हम बोलेंगे उसको साथ साथ में दोहराइएगा, क्योंकि अभी आप समझ गए हैं स्ट्रक्चर, आईडी और कुछ एग्जाम्पल भी हमने बता दिया आपको सामने कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, इट इज क्लियर, आई शैल बी स्पीकिंग। आप बोलेंगे कि मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, तो आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहूंगा। आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा? शैल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता रहूंगा? शैल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। एक सेंटेंस और, मैं पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ाता रहूंगा? शैल आई बी टीचिंग, है ना, क्या मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा? शैल आई नॉट बी टीचिंग, ठीक है। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करने के बाद अपना एक सेंटेंस बना लीजिए बगल में, आप अपना सोच के कि आपको फिर याद भूले ना, आपको हमेशा याद रहे इसलिए, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने माइंड में एक दो सेंटेंस बना लीजिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल देख के बना लीजिए कुछ कि आपको भी हमेशा याद रहे, आप आगे भूल ना पाए, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर होगा। आज मैंने 3 स्ट्रक्चर बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप सबको, तीनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। अब जब भी बोलना होगा इंग्लिश में ये सब सेंटेंस तो आप हमेशा इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए इट इज क्लियर। कल हम लोग 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 24 और स्ट्रक्चर नंबर 25। टोटल स्ट्रक्चर टेंस का है 25, तो हम लोग वो दोनों को कल क्लियर कर लेंगे। वो दोनों क्लियर करने के बाद जस्ट हम लोग चलेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर में, और स्पेशल स्ट्रक्चर में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर वो वैसा स्ट्रक्चर है जो कि अक्सर आप यूज करते ही करते हैं, हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं आप यूज करते हैं। उसमें क्या होगा कि मैं खाता रहता हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, इस तरह का सेंटेंस आप हमेशा यूज करते हैं। तो उसको हम समझाएंगे कल। तो हम 24 25 पढ़ाएंगे, उसके नेक्स्ट बाद हम पढ़ाएंगे आपको, अब उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आपको? स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद मॉडल्स पे चलेंगे, और जैसे ही मॉडल्स खत्म करेंगे एक बार रिवीजन करवा देंगे सब कुछ का, एक बार टोटल रिवीजन करवा देंगे आपको, कि आपको फिर से रिवीजन हो जाए, कुछ भी याद ना करना पड़े। और मे भी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्या पढ़ना है, क्या है ना, क्या देखना है, कैसे बोलना है, बस उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सब कुछ समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। और एक सेंटेंस आप खुद से बनाइए जो अभी हम देंगे, ठीक है, बनाइए, और हो सके तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो कॉपी में नोट डाउन करके बना लीजिए। ओके, एक सेंटेंस और, कि मैं चुगली करता रहूंगा, मैं चुगली करता रहूंगा। इसको आप सेंटेंस चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप अपना बना सकते हैं। चुगली करना इसका इंग्लिश क्या होता है, अगर नहीं आता है तो आप देखिए, गूगल पर सर्च मार लीजिए, मुझे आता है बता देते हैं। चुगली करना का होता है बैक बाइट, क्या होता है? बाइक बाइट। तो इसका बिफोर क्या होता है? बाइक बाइटिंग। क्या होता है? बाइक बाइटिंग मतलब होता है चुगली करना, चुगली करना, ठीक है। ये आपका V1 और ये आपका V4। तो एक सेंटेंस बनाइएगा, चाहे तो कमेंट कीजिएगा या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपली क्या बोलना है? मैं चुगली करता रहूंगा। इसका सेंटेंस बना के आप कमेंट कीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे कल हम पढ़ेंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है आपको तो जरूर 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।